हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया है। एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आज मैं फाइल नंबर 8 आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग दो चीजें जो हैं ये ध्यान रखना, एलिगेशन में भी आएगा। ये जो मैं अब कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, जब मैं एवरेज और एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम भी मतलब मिक्सचर और एलिगेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये रेशियो का भी पार्ट है, तो मैं इसको रेशियो में भी पढ़ाता हूँ और मिक्सचर और एलिगेशन में भी, दोनों जगह हम लोग इसको पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये जो अपने पास है, मान लीजिए पहला अपने पास दो बर्तन है जिसमें फर्स्ट में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। दोनों का आयतन जो है वो समान है। दोनों का जो आयतन है वो अपने पास समान है, पहले में भी मिल्क एंड वाटर, और दोनों की आयतन समान है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि पहले बर्तन में भी दो वेसल अपने पास हैं जिनमें मिल्क एंड वाटर अपने पास भरा हुआ है। पहले में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है। इसकी क्वांटिटी भी अपने पास एक्स लीटर है, और ये भी जो टोटल है वो कितने लीटर है, एक्स लीटर अपने पास है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है और मैंने मेरी तरफ से एक्स और एक्स ले लिया है। ये पहले से ही गिवन है कि फर्स्ट वाले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3 अनुपात अपने पास यहाँ से मान लीजिए 2 है या 3 अनुपात 4 है। और दूसरे वाले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर कितना है, 3 अनुपात अपने पास 2 है या 2 अनुपात 3 है। ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि दोनों वेसल इक्वल क्वांटिटी में है। अब ध्यान से समझना, किसी बच्चे की क्लास अगर नहीं चल रही तो रिफ्रेश कर लीजिए भाई। मेरी तरफ से क्लास अब प्रॉपर है प्रत्येक बच्चे के लिए। यहां से ध्यान से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर एक्स लीटर क्वांटिटी है, एक्स लीटर अपने पास क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों का क्योंकि क्वांटिटी अपने पास सेम है। क्या क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है क्या, एक बार बताना भाई आपकी तरफ। मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूं। क्या क्लास प्रत्येक बच्चे के लिए प्रॉपर है क्या, बताना भाई। ऑल ओके, सही चल रही है। तो देखिए, पहले में अपने पास एक्स लीटर भरा हुआ है, दूसरे में भी एक्स लीटर, दोनों की क्वांटिटी अपने पास सेम है दोनों वेसल्स की। पहले में मिल्क एंड वाटर 3:4 में है, सेकंड में मिल्क एंड वाटर 2:3 में है। तो एक बार क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको उसका एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको करवा रहा हूँ। ये एक बार मैं समझाऊंगा, फिर दूसरी बार मैं समझाऊंगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में कम से कम 10 बार बताऊंगा, तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा सभी को। हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास यहाँ पर एक्स लीटर को अपने पास बताइए क्या 3:4 में बांट पाओगे क्या? तो एक्स अपॉन अपने पास 7, और यहाँ पर इंटू कर देंगे 3 से, तो इतना मिल्क होगा। और वाटर कितना होगा, x/7, और इंटू किससे कर दोगे, 4 से, इतना वाटर होगा। ये लीजिए। मुझे बताइए दूसरे में मिल्क की क्वांटिटी अगर मैं पूछूं कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल, टोटल को बांटना हमें आता है, x/5 गुना कर देंगे 2 से, और x/5 इंटू कर देंगे हम लोग 3 से। ये लीजिए। दोनों को, वो कहेगा दोनों को एक बड़े बर्तन में अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, तो अब बताइए दोनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बताइए दोनों को जब मिलाओगे तो इधर से मिल्क कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3/7x। इधर से मिल्क कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2/5x। वाटर इधर से कितना आएगा, 4/7x, और उधर से वाटर कितना आएगा, 3/5x। अगर मैं यहाँ पर इसको एलसीएम ले लूं तो 15 और अपने पास यहाँ पर 14, क्या 29/35x हो गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया 29/35। ये बताइए एलसीएम अगर 35 ले लूंगा
तो 5 गुना 4 20 और 7 गुना 3 21। क्या 21x हो गया है क्या? 35 से 35 कटेगा, 21 से 21 कटेगा, क्योंकि मुझे रेशियो ही वापस फाइंड आउट करना है। तो 29:21 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है? पहले बर्तन में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 3:4 और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3। इसने हम लोगों से बोला, इसने हम लोगों को कहा कि मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये अपने पास 3/7 है, ये अपने पास 2/5 है, एलसीएम 5, तो ये अपने पास आ गया 15 और ये आ गया 14, तो 29 हो गया। ये 4/7x है, ये अपने पास 3/5x है, तो 35, 20 और 21 अपने पास ये 41 हो गया यहाँ पर, है ना? 20 और 21 के 41 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 41 हो गया है ये। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इसने कहा है कि दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं दोनों का क्वांटिटी जो है वो बराबर है, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? ध्यान से समझिए, आप लोगों को यहां पर डिवाइड अपॉन में किससे करना पड़ रहा है? 7 से। और इधर किससे करना पड़ रहा है? 5 से। ये 7 आया कहां से? या तो आप लोग डिवाइड कर रहे हो 7 से या डिवाइड कर रहे हो 5 से। 7 कहां से है? इन दोनों का सम। 5 कहां से आया? इन दोनों का सम। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां पर इन दोनों का 4 और 3 7 है और 2 और 3 5 है, उनका एलसीएम लेकर टोटल क्वांटिटी जो है वो x मानने के बजाय ये मान लेते हैं कि अपने पास 35 लीटर अपने पास टोटल उसमें जो पानी भरा हुआ है या जो भी अपने पास मिश्रण भरा हुआ है मिल्क एंड वाटर का, वो पहले में भी 35 है और दूसरे में भी 35 है। सर 35 क्यों है? मैंने क्वांटिटी मेरी तरफ से बराबर मान ली। क्वांटिटी को मैंने मेरी तरफ से बराबर मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों इक्वल आयतन, दोनों का समान है, बराबर बराबर पानी भरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो जब दोनों को इक्वल करोगे तो 7 की वैल्यू 35 है तो एक का मान 5 होगा, तो ये तो 15 होगा और ये अपने पास 20 होगा। 5 की वैल्यू अगर 35 है तो एक का मान 7, तो ये अपने पास 14 होगा और ये अपने पास 21 होगा। जब बड़े बर्तन में आप लोग मिलाओगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो, बड़े बर्तन में अगर आप लोग मिलाओगे तो मिल्क बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 29। और बताइए वाटर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 41। 29:41 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? दूसरा हम लोगों ने ऐसे कर लिया कि जब कभी भी वो कहे कि क्वांटिटी अपने पास बराबर है तो दोनों का सम बराबर होना चाहिए। यहां भी 41 और यहां भी 41। ये लो इस प्रकार से हम लोगों ने कर दिया। मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि अपने पास मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी अपने पास है, मिल्क एंड वाटर, और दूसरे में भी मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है 3:4 और यहां पर अपने पास भरा हुआ है 2:3। तो सबसे पहली बात, दोनों की जो क्षमता है वो अपने पास बराबर है। ध्यान से समझना, दोनों की क्षमता अपने पास बराबर है। तो दोनों की क्षमता अगर अपने पास बराबर है तो एक तरीका इसको बराबर करने का ये भी होता है, दोनों इक्वल वॉल्यूम में भरे हुए हैं, इधर वाले का 7 है उसका इंटू इससे कर दो। एक तो देखिए पहला तरीका तो एक्स एक्स मान लो, दूसरा आप लोग एलसीएम ले सकते हो, तीसरा ये जो सम है इनका इधर इंटू कर दो, तो इनका इधर इंटू कर दोगे तो ये अपने पास 14 और 21। इनका सम कितना है 5, उसका इधर इंटू कर दो तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 20। ऐसा करते ही दोनों का सम बराबर हो जाएगा। इनके सम का उधर गुना, उनके सम का इधर गुना, ऐसा करते ही ये भी देखिए 35, ये भी देखिए 35। कर हम लोग वही रहे हैं जो यहां पर कर रहे हैं, बस बताने का तरीका चेंज हो गया तो उससे थोड़ा सा और फास्ट चलता है दिमाग। तो दोनों जगह से मुझे बताइए मिल्क कितना आएगा? तो आप कहोगे 29। और बताइए पानी कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 41। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया है क्या? चाहे एक्स मान लो, चाहे एलसीएम ले लो, या इनके सम का उधर गुना, इनके सम का इधर गुना, ऐसा करते ही दोनों अपने पास बराबर बराबर हो गए। और बराबर बराबर हो गए तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं फिर बता देता हूं तीसरा तरीका, इनके सम का 7 का गुना दोनों से करो और 5 का गुना दोनों से करो, तो ये भी जोड़ के देखो 35 हो गया, ये भी जोड़ के देखिए 35 हो गया, ये अपने पास दोनों यहां पर इक्वल हो गया। ध्यान, ऐसा इक्वल होगा, एक बच्चा अगर इक्वल नहीं हुआ तो इक्वल तो होगा ही, कैसे नहीं होगा? जब 5 का इंटू ये 5 है और 7 से इंटू कर रहे हो तो ये भी 35 होगा, और ये 7 है 5 से इंटू कर रहे हो तो ये भी 35 होगा।
ये क्या बात हुई कि इक्वल नहीं हो? तो इक्वल तो होगा ही 5 को, जब इनका सम 5 है और 7 से गुना करो 35, जब 7 है 5 से गुना करो तो 35। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है, ध्यान से समझिए, ये कितना है 3:4, और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 2:3। इनको यहां पर ध्यान रखना, ऐसे भी लिख देते हैं ऊपर नीचे भी। बहुत बार इस चीज को सीखने के लिए यहां पर मुझे एक बात बताइए, इनका यहां पर इंटू करते हैं हम लोग 7 से 5 से, और इसका इंटू किससे करते हैं 7 से, ऐसे भी लिख लेते हैं इस चीज को। जो 3 4 2 3 ऊपर नीचे ऐसे भी लिख लेते हैं, फिर इनका सम 5 का ऊपर गुना करोगे तो ये कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ 20, और 7 का गुना करोगे तो 14। उसी चीज को वापस बता रहा हूं, बस ऊपर नीचे कभी कभार हम लोग लिख लेते हैं, तो इनको जोड़ने में थोड़ा सा हमारे लिए आसानी रहती है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, इधर उधर भी लिख सकते हो, या ऊपर नीचे भी आप लोग लिख सकते हो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे। ये लीजिए, यहां पर देखिए 2 बर्तन अपने पास हैं, ध्यान से समझना। 2 बर्तन अपने पास हैं जिन मुझे बताइए, मैं एक बार फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास एक्स लीटर है, और ये अपने पास अब की बार बर्तन दोनों समान नहीं है। दूसरे बर्तन की जो क्षमता है पहले से 3 गुना है, ऐसे पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। या कहेगा 2 विलियन है ए और बी, उनको 1:3 के रेशियो में मिलाया हमने। ये बात ध्यान से सुनना, या तो कहेगा बर्तन की क्षमता 3 गुना है, या कहेगा ए और बी को हम लोगों ने क्या किया है 1:3 के रेशियो में मिलाया है। ए और बी को हमने कौन से रेशियो में मिलाया है 1:3 में मिलाया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। ये अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, ये इतना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो मैं मान लूंगा 1:3 में मिलाया है ए और बी को, तो ये अपने पास एक्स है और ये अपने पास 3x है। तो क्या एक्स को आप लोग 4:3 के रेशियो में बांट पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। x/7 और इंटू किससे कर दोगे 4 से। ये कितना होगा x/7 इंटू कर दोगे 3 से। ये वाला जो अपने पास होगा 3x अपॉन अपने पास यहाँ पर 5, और इंटू किससे कर दोगे 3 से, और ये होगा 3x/5 और इंटू किससे कर दोगे 2 से। ये पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 3 गुना अपने पास मिलाया गया है। तो अब मुझे बताइए, मिल्क जो अपने पास होगा वो इधर से कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4/7x, और इधर से कितना आएगा 9/5x। पानी की अगर मैं बात करूं तो इधर से कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 3/7x, और इधर से पानी कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 6x अपॉन अपने पास 5। ये लीजिए, अपने पास सर ये 3 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो 3 गुना अपने पास मिलाया है। एलसीएम अगर आप लोग 35 यहां पर लोगे तो 5 गुना 4 अपने पास 20 होगा, और 9 7 63 होगा, तो 83/35x हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये अपने पास नीचे एलसीएम अगर 35 लेंगे तो 5 गुना 3 15, और 7 गुना 6 42, 42 और 15 57। क्या 47x हो गया है, 57 हो गया है क्या? 15 और 42 ये हो गया, 35 से 35 और x से x कट गया है। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 83:57। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग समझना जो बात मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं।
मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो पहले वाले में, ए में भी मिल्क एंड वाटर है, दूसरे बी में भी मिल्क एंड वाटर है, और अब की बार इनको मिलाया है 1:3 में। तो 1:3 में अगर आप लोग मिलाते हो, पहले में कितना है तो आप कहोगे मिल्क एंड वाटर 4:3, दूसरे में कितना है तो आप कहोगे सर 3:2। पहला काम होता है इन दोनों को बराबर कीजिए। पहला जो अपने पास काम होगा वो अपने पास ये होगा कि इन दोनों को बराबर कीजिए। इनका सम कितना है तो आप बोलोगे सर 5, उसका इधर गुना कर दो। 5 का यहां गुना करोगे तो कितना होगा 20 और 15, और यहां पर 7 का इधर गुना करोगे तो कितना होगा तो आप कहोगे सर 21 और अपने पास 14। ये लीजिए। क्या आप लोग सभी लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। पिछले पेज पर भी समझा कर आया हूं, ये मैंने समझा दिया। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर हम लोगों को तो यहां बराबर तो बोला ही नहीं था, पिछले क्वेश्चन में तो बराबर बोला था तो आपने बराबर कर लिया था, अब की बार बराबर कर क्यों रहे हो। याद रखिए, किसी चीज को अगर पहले बराबर बराबर करना है अपने को, तो बराबर बराबर करने के बाद इसको अब 3 गुना बनाया जा सकता है। ये भी 35 है, ये भी 35 है, लेकिन बराबर चाहिए 3 गुना चाहिए। 3 गुना तो 3 से गुना करके 105 बना लो। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या। अगर इक्वल एक बार बन गया तो इक्वल का रेशियो फिर कुछ भी आप बना सकते हो। तो इक्वल इसने नहीं कहा, आप खुद क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपने यहां पर पहले इक्वल बना लिया। अब इसका ये एक मिलाया है तो आप लोग 20 और 15 ले लो, 1 से गुना कर दो, और ये 3 गुना मिला है तो 3 से गुना कर दो तो 63 और 42। देखिए खुद ही ये तो हो गया 105 और ये हो गया 35, तो क्या 3 गुना नहीं हो गया है क्या। तो याद रखिए, कोई बच्चा कहेगा सर इक्वल तो कहा ही नहीं है, नहीं कहा तो भाई ये रहा तरीका, नहीं कहा कहीं इक्वल नहीं कहा। देखिए सोल्व कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि पहले मैं इक्वल कर लूं, और इक्वल करने के बाद जितने गुना बोला है, 3 गुना बोला है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने आप इससे 3 गुना हो गया। 2 गुना बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 टाइम्स बोला है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 20 और 63, दोनों को जोड़ोगे तो मिल्क कितना होगा 83, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वाटर कितना होगा 57। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए। दूसरा तरीका, इन क्वेश्चंस को जब अलग अलग रेशियो में मिलाते हो तो उसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। आप एकदम पूरा जो है ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जैसे सोचते हो वैसे करना, आंसर आएगा। रटने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कहेगा सर ये 3 गुना, अच्छा ये 3 गुना अपने पास है तो क्या मैं इसको ये नहीं ले सकता क्या, ये मिल्क एंड वाटर जो है वो 4:3 है, इसमें मिल्क एंड वाटर जो है वो अपने पास 3:2 है, तो मैं ये नहीं ले सकता कि यहाँ 7 है, टोटल 7 मान लूं, यहाँ 3 गुना 21 मान लूं। तो 7 को बांटोगे तो 4:3 ही आएगा, और 21 को बांटूंगा तो ये आएगा 21/5 गुना 3 और 21/5 गुना 2। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आना है। आप जो मर्जी है वो मानिए, बस ये इसको 7 और इसको 21 3 गुना अगर मानते हो तो आंसर अपने पास सभी तरीके से सेम आएगा। इसको भी अगर सोल्व करोगे 63/5, और ये 3 प्लस 42/5 सोल्व करके देख लीजिए, ये भी अपने पास 83/5 आएगा, और ये 57/5 आएगा। 5 से 5 कट गया तो इनका सम 7, उसको 3 गुना करके मान लिया। लेकिन एग्जाम में दिक्कत ये है कि हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि 3 गुना, ऐसे भी आ सकता है कि इसको 2:3 में मिलाया, तो 2:3 में अगर मिलाया तो इस तरीके में सबसे अच्छी बात यह है, पहले बराबर बराबर कर लो और फिर 2:3 में मिलाना तो पहले को 2 से गुना कर दो और दूसरे को 3 से गुना कर दो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो। ये 1 लीटर मान लो, एक को बांट दो इस रेशियो में, ये 3 लीटर मान लो, इस रेशियो में बांट दो 3 लीटर को, उससे भी आंसर सेम आएगा। हर तरीके से आंसर सेम आना है। दूसरी बात, मैं लिखने का एक तरीका ये बता रहा हूं कि फर्स्ट में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:3 है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:4:3 है, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:2 है। इसको कौन से रेशियो में, इनको पहला काम है बराबर बराबर करना, तो इनके सम 5 है उसका यहाँ गुना कर दो, इनका सम 7 है उसको यहाँ गुना। फिर कौन से रेशियो में मिलाया है, 1:3 में मिलाया है, तो इसको इंटू कर दो 1 से और इसको इंटू कर दो 3 से, तो ये तो हो जाएगा 20 और 15, और ये इंटू करोगे तो हो जाएगा 63, और अपने पास यहाँ से 42। बस ऐड करने का वो तरीका अपने पास मैंने चेंज किया है, बाकी वही जो नीचे मैं करता हुआ आ रहा हूँ वही काम यहाँ पर किया है। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है। और अगर बात समझ पाए हो तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज में दिखाता हूं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लैंग्वेज आप लोग पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी।
ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं इलिगेशन में ही बताऊंगा वो वाली बात, वैसे मैं यहां पर भी बता दूं, अगर शुरुआत वाला रेशियो देकर फाइनल रेशियो पूछे तो ये तरीका लगाता है, और फाइनल रेशियो देकर कभी भी शुरुआत वाला रेशियो दे पूछे तो एलिगेशन लगाता है। वो एलिगेशन में ही समझाऊंगा, मिक्सर और एलिगेशन में वापस भी पढ़ाऊंगा, और ये मिक्सर में 5-7 दिन बाद ये चीजें वापस भी आएंगी। हर जगह मैं बार बार वो चीजें बताता हूँ, जैसे आज समझाया वैसे ही मैं फिर से समझा दूंगा। उम्मीद है ये बात अब तो आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई होगी तो पहला क्वेश्चन करो आप। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बराबर आयतन वाले दो ग्लास में शराब और पानी भरा हुआ है, अल्कोहल एंड वाटर है इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 4:1 रेस्पेक्टिवली। अब मुझे बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन को बिना, आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, क्या बिना पेन चलाए आप करोगे क्या? आप कहोगे सर इनका सम तो बराबर है, पहले से ही इक्वल दिया हुआ है। जब पहले से ही इक्वल दिया हुआ है तो 5 का उधर गुना और 4 का इधर गुना करोगे क्या? अपने आप पहले से, और आया हुआ क्वेश्चन है तो कभी कभार सीधा सीधा दे देता है, तो सीधा जोड़ दीजिए। जो अल्कोहल अपने पास होगी वो तो होगी 7, और वाटर जो होगा वो अपने पास 3 होगा, क्योंकि सम पहले से ही बराबर दे दिया है, तो 7:3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर चाहे तो एक्स भी मान सकता है, एक्स में अल्कोहल एंड वाटर जो है वो 3:2, दूसरे में भी अल्कोहल एंड वाटर जो है 4:1। चाहो तो इसका भी मान निकाल लो, x/5 × 3। अगर आराम से आपको बेसिक से सोचना है तो ये तरीके होते हैं, ये लीजिए x/5 × 4। तो मुझे बताओ क्या इसमें टाइम खराब करने की जरूरत है क्या? खुद सोचिए आप लोग, क्या इनको ऐड करके और इनको ऐड करके क्या रेशियो नहीं बना पाओगे क्या? तो मुझे उम्मीद है कि अपने आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा प्रत्येक बच्चा, और सोल्व कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सर इन दोनों को 1:1 में मिलाया, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। इसने लिखा हुआ है अपने पास दोनों जो अपने पास बर्तन हैं वो समान क्षमता के हैं। देर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है कि इक्वल कैपेसिटी अपने पास है। ये अपने पास क्वेश्चन में यहां से हमें समझ में आ रहा है कि बराबर बराबर हम लोग मिला रहे हैं। तो पहले वाले में अगर मैं रेशियो की बात करूं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझना 2.5 और अपने पास 0.4 है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए क्या 25:4 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। उसमें अपने पास ये बताइए क्या मैं पहले नहीं बता चुका हूं क्या आपको कि x⁻1 इंटू x⁻1/3, जब बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x⁻1 + 1/3, तो इसको x⁻1 एंड 1/3 लिख सकते हैं। तो जब जरूरत पड़े तो इस चीज को भी x इंटू x⁻1/3 उल्टा आप लोग लिख सकते हो, और ऐसा 2-3 बार हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि अब तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हुई होंगी। तो यहां पर इस चीज को मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 2⁻1 इंटू 2⁻1/3 ऐसे लिख सकते हो अलग अलग। ये लिख सकते हो 8⁻1 इंटू 8⁻1/9, और 8 2⁻3 होता है, ये 2⁻1/3। 8 जो होता है वो 2⁻3 होता है, 2⁻3 की पावर 1/9। तो 2 इंटू 1 2⁻1/3,
और ये 2 की पावर 3, 8 ही पड़ा रहने दो, चाहे यहाँ तो 8 ही पड़ा रहने दो, और यहाँ पर इसको पावर की पावर इंटू जाती है तो 2 की पावर 1/3। मुझे बताइए कट गया तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो इधर से आ गया 1:4, मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ से जो अपने पास आ गया है वो 1:4 आ गया है। अब मुझे बताइए इधर 5 है और इधर 29 है, तो इनके सम का उधर गुना और इनके सम का इधर गुना, तो ये अपने पास जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 125 और अपने पास 20 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 29 और अपने पास यहाँ पर 129 से गुना कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या 116 हो गया है क्या? ये लीजिए, इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 154 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर बचे हुए को जोड़ते हो तो वाटर 136 आ जाएगा, और रेशियो बताइए 77:68, 2 से अपने पास कट जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि इसका लिखने का तरीका जो है वो अपने पास यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे रेशियो लिख लेते हैं ताकि उनको जोड़ने में फिर थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है। 1:5, तो यहाँ पर अपने पास 1:4, तो यहाँ पर अपने पास 5 का ऊपर गुना कर दो 125, और 5 का गुना करोगे तो 20, और 4 का 29 का नीचे गुना करोगे तो 29 और 116। ऐसे जोड़ने में थोड़ा सा बच्चे को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 50 और 54, और ये अपने पास 136। बात वही है, सेम ही कर रहे हैं, बस ऐसे ऊपर नीचे हम लोग लिख रहे हैं। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या? तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। 15-16 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, यहां पर करने की कोशिश कीजिए। अब 3 ग्लास आ गए, अब की बार कितने आ गए हैं? तो आप कहोगे सर 3 आ गए हैं, तो चलिए कीजिए। तो यहाँ पर सर अब 2 को तो इधर उधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, ध्यान से समझिए। 2 को तो इधर उधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। 3 आए तो क्या करना है? तो जब 3 आए तो उनका एलसीएम लेना है आपको यहाँ पर। इसीलिए तो मैंने एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बीच में बताया था, अगर वो कहीं काम ही नहीं आता तो मैं क्यों ही बताता। तो यहाँ पर जरूरी नहीं 2 आए। अब समान क्षमता वाले 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एसिड मिक्सर एंड वाटर। एसिड एंड वाटर पहले वाले में कितना है? तो आप कहोगे सर 2:3 है। दूसरे वाले में एसिड एंड वाटर कितना है? तो आप कहोगे सर 3:4 है। और इसमें एसिड एंड वाटर कितना है? तो आप कहोगे सर 4:5 है। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आए तो तीनों की बराबर क्षमता आप लोग मान लीजिए, इसको भी x, इसको भी x और इसको भी x। तो x/5, x/7, x/9, यानी कि हमें 5, 7 और 9 का भाग देना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 7 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। और याद रखिए 5, 7 और 9 को इंटू करके 315 नहीं लिखते, हम लोग दिमाग में यही रखते हैं कि 5, 7, 9, क्योंकि मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? जब इसको मैं बांटूंगा तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके मैं 315 लिखूं और फिर 5 का भाग दूं, ये तो क्या ही मतलब रहेगा? क्यों ही टाइम वेस्ट मुझे करना है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 300 इसको ऐसे कैसे रख लूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बट्टे में 5 रखूंगा तो 5 से 5 कट के 63 बचेगा, और 63 गुना 2 अपने पास 126 है, और 63 गुना 3 अपने पास कितना होगा, 189 होगा। यहां पर 7 से भाग दे दूं तो 45, 45 गुना 3 135, और 45 गुना 4 अपने पास 180 हो गया। ये लीजिए, यहां पर 9 से डिवाइड करोगे 315 को तो 35 बचेगा। 35 गुना 4 140, और 35 गुना 5 175। अब क्योंकि क्षमता बराबर बराबर अपने पास थी तो यहां से 1, 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, और बचे हुए को हम लोग ऐड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। या मैंने जैसा आपको 2-3 बार पिछले से मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि एसिड एंड वाटर, ध्यान से सुनना, ऐसे अगर लिख लेंगे 2:3, 3:4 और 4:5, तो हम लोग इस तरीके में क्या सोचते हैं, इस तरीके में लिखने में, इनका सम 5 है, ये 7 है और ये 9 है। तो ये 5, 7 और 9 हो गया, तो 5 तो यहाँ पर है ही, इसको इंटू कर दो 7 और 9 से। 7 है तो इंटू कर दो 5 और 9 से। 9 है तो इंटू कर दो 5 और 7 से। तो वही तो कर रहे हैं, 35 से इंटू यहाँ कर रहा हूं मैं,
45 से इंटू यहाँ कर रहा हूँ, 63 से इंटू यहाँ कर रहा हूँ। इस तरीके में क्या होता है कि कभी कभार आप ऐसे अगर लिख लेते हो तो जोड़ने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम अगर इस टाइप से होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा वो बच्चे को सही लगता है। 145 और 180 यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो 140 और 175 ये लीजिए, ऐड कर लीजिए तो ये अपने पास हो गया है। मुझे बताइए 6 और 5 11, 8 10 और 1 अपने पास 11 हो गया है। ये 45 गुना 3 135 होगा क्या? 0 हो गया है तो ये अपने पास कितना हो गया? 4, ये लीजिए 401। ये 9 और 5 अपने पास 14 है और 8 और 8 अपने पास 24 है और ये 544, तो 401 अनुपात 544 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए भाई। इक्वल है तो डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं किया? इक्वल कहाँ है? इनका सम तो 5 है, इनका सम 7 है, इनका सम 9 है, इक्वल है कहाँ? वो यहाँ इक्वल बोल रहे है तब बोल रहे हो क्या इक्वल है? इक्वल है, इसने क्वेश्चन में तो बोला इक्वल और आप यहाँ गए तो इक्वल आपको दिखाई ही नहीं दिया। तो आदित्य, ज्यादा बड़ा करना जरूरी है क्या आपको क्वेश्चन? जब आसानी से ऐसे सोल्व हो रहा है, पहले दो को करो फिर तीसरे को करो, ऐसे जब तीनों ही साथ हो रहे हैं तो उसको बढ़ाना जरूरी है क्या भाई? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद को करने हैं आपको क्वेश्चंस, ये याद रखिए आप। चार समान आकार के स्प्रिट तथा जल भरा हुआ है, चारों पात्रों में स्प्रिट की मात्रा 60-70 ये है। देखो कभी कभार बच्चा क्या करता है, इसमें एक छोटी सी गलती होती है, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में इक्वल है, डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं किया? सिवा आप समझ ही नहीं पाए कहाँ है इक्वल सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में रेशियो इक्वल कहाँ है? यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, ये 25 और 4 है अगर आपने देखा हो तो, और ये अपने पास 1:4 आया है। इनका सम तो 5 है और इनका सम अपने पास 29 है। कहाँ है दोनों इक्वल? दोनों इक्वल कहाँ है बताओ मुझे। इनका सम तो जो अपने पास 29, इसने बोला इक्वल है और आपके पास तो अभी इक्वल है ही नहीं। बताइए क्या समझ पाए हो क्या? दोनों इक्वल कहाँ पर है बताओ मुझे। इसने क्वेश्चन में कहा कि इक्वल है और जब आप डेटा के पास गए तो डेटा के पास तो दोनों इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर अपने पास देखिए, ध्यान से समझिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें स्प्रिट एंड वाटर की जो क्वांटिटी अपने पास है इसमें 60 और अपने पास स्प्रिट 60 होगा और वाटर जो होगा वो अपने पास 40 होगा। तो बच्चा क्या करता है कि यहाँ से उसको काट के रेशियो बना लेता है 3:2। ये 70 और 30 होगा और फिर रेशियो बना लेता है 7:3। ये अपने पास 75 और 25 होगा और रेशियो बना लेता है वो कितना? 3:1। और ये 80 और अपने पास 20 होगा और वो रेशियो बना लेता है 4:1। मुझे बताइए क्या इनको वापस जब बराबर ही करना है,
ध्यान से समझिए, इनको जब बराबर ही अपने पास करना है, दोनों को, सभी को, चारों को जब बराबर करना है, तो वापस वो एलसीएम लेता है और एलसीएम से मल्टीप्लाई करके बराबर करता है। ऐसा करना क्यों है? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर करना हो तो जाएगा? कोई बच्चा कहे कि सर होगा या नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन ऐसे बड़ा क्यों करना जब पहले से ही आपको सम पता है कि इनका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100, तो क्यों हम लोग बिना मतलब क्वेश्चन को बढ़ा दें वहां पर? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर अपने पास 5 होगा, 15 होगा, अपने पास यहाँ पर 7 7 7 है, तो 28 हो गया, 285 ये लीजिए। इसको जोड़ोगे तो 5 है, 4 3 7 2 9 और 11 अपने पास यहाँ पर ये अपने पास आ गया है। तो 3 से कट जाएगा अपने पास यहाँ 5 से 53 टाइम, और 5 से कट जाएगा 23 बार। ये 53 या 57, तो आप कहोगे सर 57, तो आंसर 57:23, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल काट सकते हो हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां से जब अपने पास यहां पर 3:2 अगर हम लोग कर लेंगे, 3:2, तो सम बराबर करने के लिए फिर से वो उनका एलसीएम हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और पहले से ही अगर बराबर है तो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया अप्रोच रहेगी, याद रखिए। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या सर हमेशा ही ऐसे बढ़िया बढ़िया फ्रैक्शन आते हैं क्या? 60 80 ऐसा फ्रैक्शन भी आ सकता है, इस टाइप से भी फ्रैक्शन आ सकता है, जिनमें हमें फ्रैक्शंस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन 1/3। जिस बच्चे को परसेंटेज नहीं आता तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिख देता हूँ 5/6। यहाँ का फ्रैक्शन जो है वो 5/9 है, और यहाँ का फ्रैक्शन 8/9 है। और यहाँ पर ध्यान रखना, इनको 25 करना भाई, इनको एक जोड़ने में शायद मुझसे थोड़ी सी गलती होगी क्वेश्चन करते टाइम, तो ये 25 हो सकता है, इनके साथ 25 करना। चलो अब करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन को। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सोनू तो उनको बात कर लिया करो, आप नंबर आपके पास है, योगी से बात कर लिया करो। तो यहां पर देखिए, क्या अब आपको यहां पर बताइए, टोटल अगर 3 में मानो, 1/3 अपने पास है, टोटल अगर मैं 3 मानो तो स्प्लिट जो होगी वो क्या अपने पास 1 होगी क्या? और जो पानी होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे बचा हुआ पानी है। इसमें मुझे बताइए, स्प्लिट टोटल अगर मैं 6 मानो तो स्प्लिट कितनी है? 5, और बचा हुआ पानी है 5 और 1। इसमें मुझे बताइए, टोटल अगर मैं 9 मानो तो स्प्लिट 5 है, तो बचा हुआ पानी है 4, स्प्लिट 8 है, बचा हुआ पानी है 1, ये लीजिए। अब बताओ इनका क्या सम, क्योंकि इक्वल्स 4 समान आकार के पात्र अपने पास हैं, तो क्या क्वांटिटी इक्वल नहीं होनी चाहिए? बताओ ठीक है क्या? उत्कर्ष भाई, आप भी, उत्कर्ष सिन्हा, एक बार जो नंबर आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपकी तरफ हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप बात कर लेना। फिर भी कॉल वॉल पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, उत्कर्ष भाई, उत्कर्ष सिन्हा। मुझे बताइए, यहां से इनका सम 3, इनका सम 6, 9 और 9, तो उनका एलसीएम ले लो दिमाग में। 3 6 9 और 9 है, तो क्या सभी को 18 बना दें क्या? 18 बनाने के लिए इसको, क्योंकि इनका एलसीएम 18 है, 18 बनाने के लिए इसको 6 से गुना, 6 और 12 ये लो। यहाँ पर 18 बनाने के लिए 3 से गुना, 15 और 3 ये लीजिए।
18 बनाने के लिए 9 से गुना 10 और अपने पास 8 होगा। 18 बनाने के लिए 2 से गुना 16 और अपने पास 2 होगा। तो इसको अगर आप लोग जोड़ते हो, 10 और 6 अपने पास यहाँ पर 16, 16 गुना 3 48 का मतलब 47 अपने पास ऐड करोगे तो, और यहाँ पर 15 और 10 अपने पास 25। तो रेशियो मुझे बताइए, एक शायद मुझसे लिखते टाइम कम जुड़ गया, तो वो ऑप्शन ऐसा ही अपने पास बन गया है 47:25। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और अगर चीजें समझ में आती भी जा रही हैं तो बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। 1/3 टोटल, अगर मैं 3 मान लूं, यहां पर मैंने क्या किया, नीचे की तरफ जो होता है उसको मैंने टोटल क्वांटिटी मान ली। टोटल अगर मैंने 3 मान लिया तो उसमें स्प्लिट कितना होगा, 1। तो स्प्लिट अगर 1 है तो पानी कितना बचा, 2, क्योंकि टोटल अपने पास 3 है। और 1/3 कैसे आया, 33 एंड 1/3 परसेंटेज को सोल्व किया है, ये 100/3%, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो ये 1/3, ये लीजिए ऐसे अपने पास आ गया। सर ऐसा आपने क्यों किया, पहले वाले तरीके से क्वेश्चन क्यों नहीं किया आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब की बार स्प्लिट जो है ना, वो 33 एंड 1/3% है, तो इसको जोड़ने में मुझे थोड़ा सा ऐसे लगे यार प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग चाहो तो बचा हुआ अपने पास पानी है, ये लीजिए। स्प्लिट अपने पास कितनी है, तो 83 एंड 1/3% अपने पास है, तो ये अपने पास कितना होगा, 16 से 2/3 होगा अपने पास, ये लीजिए। ये कितना अपने पास, तो 55 से 5/9 है, तो 55 से 5/9 ये है, तो ये 44 से 4/9 होगा क्या, बचा हुआ 100 में से घटा रहा हूं। ये 88 एंड 8/9 अगर अपने पास है, तो ये वाला क्या 11 एंड 1/9 बचेगा क्या? तो अब की बार पिछला जो क्वेश्चन था इससे, वहां पर 60 और 40 ऐसे दिया हुआ था, 80-20, तो उसको जोड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसे लिख लिया। लेकिन अब की बार क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इसको जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। बोलो ठीक है क्या? ऐसे आपको भी वहां पर चीजें सोचनी है। उम्मीद है बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास अब 6 सिक्के अपने पास हैं। अब लैंग्वेज बदल दी इसने। इसने सीधा सीधा नहीं कहा कि इनको 1:2:3 में मिलाया। इसने कहा कि फर्स्ट टाइप का जो कॉइन है उसमें सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:1 है। अगले दो दो सिक्के हैं उसमें अपने पास रेशियो 3:5 है। और इसके बाद जो कॉइन अपने पास है उसमें रेशियो 7:5 है। तो यहाँ पर कॉइन 1 है, यहाँ पर कॉइन 2 है, और यहाँ पर कॉइन 3 है। तो वो लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कभार तो कहेगा वो 1:2:3 में मिला दिया, अब की बार कह रहा है पहले टाइप का 1 सिक्का, दूसरे टाइप के 2 सिक्के हैं, और तीसरे टाइप के 3 सिक्के हैं, ये लीजिए। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, उनको नहीं समझ में आता कि 3 सिक्के तो सर क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तभी चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। और 3 लोग हो तो एलसीएम ले लिया करो। ये कितना है, 3, ये कितना है, 8, और ये कितना है, 12। 3, 8 और 12 का एलसीएम क्या 24 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर। तो इसको पहले 24 बना लो, तो 24 बना लोगे तो 16 और 8। 24 अगर बना लोगे तो अपने पास यहाँ पर 9 और 15। 24 बना लोगे तो अपने पास 14 और 10 अपने पास होगा। और अब इनको 1, 2 और 3 के रेशियो में मिलाया है, तो पहले को इंटू कर दो 1 से, 16:8। दूसरे को इंटू कर दो किससे, 2 से, तो अपने पास 18 और 30। और तीसरे को इंटू किससे कर दो, 3 से, तो 3 से इंटू कर दोगे तो कितना हुआ बताइए? तो आप लोग कहोगे सर 3 से गुना कर दोगे तो 42 और 30। 42 और 18 अपने पास 60, और ये ऐड करोगे तो 76 है। और इसको ऐड करोगे 8 और 30, 60 और 68 हो गया है। तो मुझे बताइए क्या 19 अनुपात अपने पास 17 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 19:17 आ गया है। ऑप्शन कितना हुआ, सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, टोटल 6 कॉइन लिख लिए। तो त्रिभुवन पांडे वो तो अपने पास आपका बड़ा नहीं हो जाएगा क्या क्वेश्चन, 6 कॉइन आप लिख रहे हो फिर एलसीएम ले रहे हो? वो तो क्वेश्चन को लेंदी करने के बजाय मैथ्स कहता है दिमाग लगाकर इसको थोड़ा सा जल्दी सोल्व करना है वहां पर।
तो इसका अच्छा है कि ये 2 बार लिखने 3:5, 3:5, ये 3 बार लिख लिया 7:5, 7:5, 7:5 और 7:5, और यहाँ पर 30 सिक्के आ जाते तो क्या 7:5, 7:5, 7:5, 7:5, 7:5, क्या आप उसको 30 बार लिखते क्या भाई? 24 को हमने इस रेशियो में बांटा है भाई। एक बच्चा करे एबीसी 24 के बाद क्या क्या, 24 को 2:1 में बांटा, 24 को 3:5 में बांटा और 24 को 7:5 में बांटा, डिवाइड किया है हमने। तो यहां पर उसके बाद जैसे आप कर लेते हो तो उसके बाद सीखो कि हाँ भाई अगली बार मैं ऐसे करूंगा, सर ने ये तरीका ठीक बताया, इसको मैं ऐसे करता हूं, मेरे वाले तरीके के बजाय ऐसे सीख लिया करो उसको। अब मैं दूसरा ये कह रहा था कि कभी भी गोल्ड और सिल्वर जो है 2 और 1 अपने पास है, 3 और 5 अपने पास है, 7 और 5 अपने पास है, पहले तो वैल्यू बराबर करनी है इसकी। तो एलसीएम अपने पास 24 बनाने के लिए मुझे एक बात बताओ, सभी को 24 अगर बनाना है तो इंटू किससे करूंगा 8 से, इंटू किससे करूंगा 3 से, तो 24 बन जाएगा, और इंटू किससे करूंगा 2 से। फिर इनको मिलाया 1:2:3 में अपने पास मिलाया है 1, 2 और 3 के रेशियो में मिलाया, ये लीजिए। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहूंगा, आप लोग सभी लोग समझना, ये 24 को बांटा है भाई, मैं फिर समझा देता हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। 24 एलसीएम ले लिया, 24 टोटल मानकर मैंने 2:1 में बांटा है 24 को, ये 24 को भी 3:5 में बांटा है, और 24 को भी 7:5 में बांटा है। कंपटीशन की आपकी क्लासेस चल रही है ये वाली, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें ये चीजें थोड़ी दिमाग में सोचा करो कि 24 को मैं जल्दी कैसे डिवाइड कर सकता हूं, नहीं तो सागर भैया इसी में फंसे रह जाएंगे हम। यहां पर 24 को 7:5 में हम लोगों ने बांटा है, और 24 कहां से है, इन सभी का एलसीएम 3, 8 और 12, ये अपने पास इनका एलसीएम। यहां पर 24 को हमने बांटा, ये लीजिए, 24 को हमने इस रेशियो में बांटा, इस रेशियो में इसमें, फिर लेकिन ये बराबर बराबर नहीं है, ये तो बराबर बराबर हो गया, 24, 24 और 24, फिर 1 से गुना, 2 मिलाया तो 2 से गुना, और 3 मिलाया तो 3 से गुना। इस तरीके में मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी आपके पास ऐसा हो तो 2 से आपने सभी जगह से अगर कटे तो आप काट भी सकते हो, उससे संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो ये कितना हुआ 8 और 4, ये कितना हुआ 9 और 15, और ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 12, और अपने पास यहाँ पर 15 अपने पास हो गया है, ये लीजिए। तो इसको जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ से कि अपने पास कोई ना कोई गलती कर दी, 21 है ना ये अपने पास 7 से 3 का गुना करोगे तो कितना है 21, तो ये तो हो गया 38, और ये जोड़ने पर हो गया 34, तो रेशियो कितना आ गया 19:17, ये लीजिए, ये अपने पास रेशियो आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको समझाता हूं, देखो ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। देखो 3 धातु लोहा, निकल और कोबाल्ट इस अनुपात में अपने पास हैं। लोहे की लागत प्रति, ध्यान रखना मैंने लोहा जो है वो 2 kg मान लिया है, ये 3 kg मान लिया है, ये 4 kg मान लिया है, 4, 3, 2, 7 और 2, 9, टोटल अपने पास हो गया 9 kg। अब मुझे बताइए लोहे की लागत मूल्य जो है वो 80 रुपीज, तो 80 रुपीज के हिसाब से अगर 2 kg खरीदोगे तो ये कितने का खरीदोगे 160 का। निकल जो है वो अपने पास 200 है, तो 200 से गुना करोगे तो ये कितने का होगा 600 का। अपने पास यहां से कोबाल्ट का प्राइस क्या होगा पूछा है, मैं एक्स मान लूं, तो मुझे बताइए टोटल क्या 4x होगा क्या, और इन सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो अपने पास ये मिश्र धातु बनी उसका प्राइस 150 है, तो 150 से गुना करोगे तो 9 गुना 150 अपने पास होगा। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर, दिव्या इसको और एक एबीसी पहला शुरुआत से देखिए आप, पहला मैंने क्या समझाया फर्स्ट क्वेश्चन,
कि जब भी अलग अलग रेशियो में मिलाना हो तो 2:3, वो शुरुआत वाली चीजें शायद आप या तो लेट आते हो आप लोग, या आप लोग उसको याद रह नहीं पाता, या प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि अपने पास शुरुआत में ही चीजें पकड़नी सीखिए आप, जब आपको एक बार चीजें बताई जाएं। क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हो, वो बार बार वही वही चीज, वही वही चीज, वही वही, या लिमिट बना लो कि सर मेरे 30-35 बार बताना पड़ता है। आपके कुछ समझ आप पा ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ 2:3 शुरुआत में मैं बता के आया हूँ 4:3। तो उन चीजों को याद करो, या तो आप लोग लेट होते हो, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि क्लास किस चीज की चल रही है। यहां से मैंने बताया कि पहले बराबर कर लेना, और उसके बाद पहले को इंटू करना है 2 से, और दूसरे को इंटू करना है 3 से। क्यों करना है वो पूरी बात ढंग से अच्छे से पूरा टाइम देकर एक्सप्लेन करके आया हूं मैं आपको। एबीसी कह रही है सर मैं आज लेट थी, तो दूसरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर लेट थे तो एहसान करो इन बच्चों पर, पढ़ने दो इनको। क्योंकि फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और शुरुआत से कितनी बात मैं आपको एकदम ढंग से समझाता हूं, ताकि आगे बच्चा जो है वो क्वेश्चन खुद कर पाए। अपने पास क्वेश्चन को आगे जो है ना, आगे वाले क्वेश्चंस खुद करना शुरू करे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस तो कम से कम नहीं पूछे वो। तो क्या इस चीज को बताइए, कैलकुलेट कर लोगे क्या? एक बच्चा सोच सकता है कि सर यहां पर रेशियो था तो आपने डायरेक्ट कैसे मान लिया? तो भाई आप उसको सोचने के बजाय सोचा करो कि मैं ए मान लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? सब जगह ए और आ जाएगा अपने पास यहां से, और ए कॉमन आके सभी जगह से ए लोग कट जाएगा, दोनों तरफ ए आएगा। तो उसको आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन को तो बताइए कर पाओगे क्या? कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो अपने पास 21, क्या करवाऊं क्या इसको भी? कॉपर और जिंक का जो रेशियो 21:16 है, और यहां पर जिंक और निकल का जो रेशियो है वो 24:7 है। अब बताइए, हम लोगों से पूछा है कि अपने पास कॉपर, जिंक और निकल का रेशियो क्या होगा, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? दोनों जगह इसका एलसीएम लेकर दोनों को, या तो 24 का ऐसे इंटू कर दो, या थोड़ा बहुत जिसका चल रहा है वो आप क्या करोगे, 48 बना लो। यहाँ पर 48 बनाओगे तो 3 से गुना, 63 और 48। यहाँ पर 48 बनाओगे तो 2 से गुना, तो 63, 48 और 14, ये अपने पास आंसर आ गया। या जो मैं आपको रटवा चुका हूं ये लीजिए, कॉमन का दोनों के साथ इंटू, लास्ट का लास्ट के साथ इंटू। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब तो मैं आगे से क्या करूंगा भाई, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो रियल में टाइम पर बच्चा आया है, जो पढ़ने वाला बच्चा, उसका लॉस होता है। तो मैं एक बार आपको बहुत ढंग से चीज समझाऊंगा, बहुत सही तरीके से। जिस बच्चे के कम समझ में या नहीं समझ में आए, वो बार बार रिकॉर्डेड में आप लोग देखा करो भाई। जो चीज थोड़ी सी अजीब होती है, अलग होती है, उसको मैं वापस समझा दूंगा। नहीं तो बिना मतलब फिर आप, कुछ बच्चे लेट होते हैं, कुछ को प्रॉब्लम ऐसे इस टाइप की लेट हो गए, फिर जब बेसिक ही नहीं पता तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या कर दिया, फिर क्वेश्चन पूछते रहता है। तो मैं क्या करूंगा, एकदम ढंग से अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन को। नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार 4 बार देखा करो, ताकि रियल में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी लॉस साथ साथ नहीं हो। क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस को पहले से ही कर लेंगे, देखना कल। ठीक है ना? और कुछ बच्चे कल ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई आप कैसे कर रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा। क्योंकि जो आज की क्लास नहीं देखेगा उसको कल कुछ पता ही नहीं लगेगा। काट दो संभवी, जहां अपने आप काट सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से ये जो पहले मैं रेशियो अगर बना लूं, 1:2 है, और 3 से 3 बार, तो पहले वाले का रेशियो क्या 1:6 आ गया है क्या? ये लो, 3 से कट गया 3 बार, तो मुझे बताओ इसका रेशियो क्या 7:6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। इन मिश्र धातुओं को इस रेशियो में अगर मिलाया गया है, तो टिन और लोहे का रेशियो 7 से कट गया अपने पास 3 बार, तो इनको कौन से रेशियो में मिलाया? तो आप कहोगे सर 15:7 में मिलाया है। ये लीजिए। तो यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, एक तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो आराम से, या इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले में भी टिन और आयरन है,
टिन और आयरन कौन से रेशियो में? 1:6 में। और दूसरे में कौन से रेशियो में? 7:6 में। पहला काम होता है दोनों को बराबर करना। तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे बताओ ऊपर गुना किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 13 से, और नीचे गुना किससे करोगे? 7 से। 13 से और 7 से। अब कौन से रेशियो में मिलाया? तो 15 अनुपात अपने पास 7 में मिलाया। बताइए जिस रेशियो में मिलाया पहले दोनों को बराबर कर लो। अपने पास यहाँ पर 13 का यहाँ गुना 13, और अपने पास 13 गुना 6 78, और 7 का यहाँ गुना 7 7 49, और 7 गुना 6 अपने पास 42। ये लीजिए यहाँ पर ये भी अपने पास 91 हो गया है, और ये भी अपने पास 91 हो। इसको 15 से गुना और इसको 7 से गुना, या ऐसे गुना कर सकते हो 195 और 6 से इसको गुना करके। बताइए क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? बताओ सभी लोग। हाँ और ना भाई बोलते चलो। अब सेम क्वेश्चन जो अपने पास होगा उसको आप लोगों को कैलकुलेट करते चलना है, बढ़ते चलना है, करते चलना है, बढ़ते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब अपने पास इनको कौन से रेशियो में मिला है आप लोग खुद देखिए और करने की कोशिश करो। क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? सोचो। बिल्कुल काट सकते हो, 8 वाले में भी काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। रेशियो तो जहां कटे वहां आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पहले में भी 3 कंटेनर अब की बार हैं जिसमें मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है। तो मिल्क एंड वाटर अगर भरा हुआ है तो पहले में कितना है? 4:1। दूसरे में कितना है? 3:1। और चौथे में कितना है? 5:1, 5:2। तो इनका सम तो देखिए 5 है, इनका सम 4 है, और इनका सम 7 है। तो मैं क्या करता हूं पहले बराबर करने के लिए इसको, तो 5 तो सम है, एलसीएम कितना हो गया? 5 गुना 4 गुना 7। लिखना नहीं है इसको, 140 बस दिमाग में रखना है। तो इसको इंटू करोगे 4:7 से। ये 4 तो है तो इंटू करोगे 5:7 से। इसको इंटू करोगे 7 है तो 5 गुना 4 से। और ऐसा करते ही याद रखना इनका सम बराबर बराबर हो जाएगा। करके देख सकते हो। यहां पर 28 से गुना करोगे तो अपने पास 112, और 28 140, 105 और 35 140, 100 और 40 140। लेकिन मिलाया कौन से रेशियो? बराबर बराबर होता तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेता, लेकिन इसने मिलाया 3 4 और 5 के रेशियो में। 3 4 और 5 के रेशियो में मिलाया। ये लो, अब कोई कटे ना तो उसको यहीं काट दिया करो। अगर सभी जगह से कटना चाहिए, लेकिन सभी जगह मुझे बताइए 4 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 है। ये लो कट गया 4। ऐसे मत करना 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऐसे नहीं। सभी जगह तीनों से कटे तो आप लोग काट सकते हो ताकि संख्या थोड़ी छोटी बन जाए। बिल्कुल 21 से गुना करोगे तो अपने पास 84 और 21 होगा। यहाँ पर 35 से गुना करोगे तो 105 और अपने पास 35 होगा। बिल्कुल 25 से गुना करोगे तो 125 और अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 50 होगा। ये लीजिए, बताइए इनको आप लोग क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? तो जैसा आप लोगों ने बताया 157:53, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ये ऐड करोगे तो 314 आ जाएगा, और ये ऐड करोगे तो 106 आ जाएगा। तो वही 157:53 ये अपना आंसर आ जाएगा। तो जब अलग अलग रेशियो में भी अगर मिला है तो उस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होगी? अब तो बताओ चीजें क्या प्रत्येक बच्चा ढंग से समझ पा रहा है क्या भाई? हाँ और ना बताना सभी लोग। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तीन पात्र जिनकी क्षमता 3 2 1 है, दूध और पानी से भरे हुए हैं, मिल्क एंड वाटर से भरे हुए हैं। देखिए मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, जो 5:2 है, जो 4:1 है, और 4:1 है। अब की बार मुझे एक बात बताना, 3 2 और 1 के रेशो में मुझे छोटी सी बात ये बताइए आप लोग सभी लोग। एलसीएम तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है प्रीति, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम मैंने नहीं लिया है जो बड़ा क्वेश्चन था। मैंने कहा सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 3 5 7,
140 नहीं लिखना है, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि दिमाग में इतना है अपने पास। यहां पर दूसरी बात, जब छोटे क्वेश्चन का एलसीएम तो ले ही सकते हो, ये 7 है, ये 5 है और 5 है, तो 7, 5 और 5 का एलसीएम मुझे बताइए क्या अपने पास 35 ही होगा क्या? तो या तो 35 को बांट लो, 35 को क्या 5:2 में बांट सकते हो क्या? तो आपको 35 को बांटना है अब 5:2 के रेशियो में, तो अपने पास जल्दी हम लोग बांटते हैं। 7 की वैल्यू 35 है तो 1 का मान 5, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 25, और ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? 28, 35 को बांटोगे तो 7, और ये कितना होगा? 28:7। अब यहां पर 3 से गुना करोगे तो 75 और 30, 2 से गुना करोगे तो 56 और 14, और ये अपने पास 28, और अपने पास कितना होगा? 7। इसने कहा पहले पात्र का 1/3 भाग, तो 1/3 कर दो, तो कितना कितना आएगा? 25 और 10। दूसरे का 1/2, तो अपने पास कितना है? 28 और 7। और तीसरे का कितना? 1/7 भाग, तो कितना है? 1/7, 4 और 1 अपने पास आया। अब मुझे बताइए यहां से अपने पास मिल्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर अपने पास 57 होगा। और मुझे बताइए पानी कितना होगा? तो आप कहोगे 10 और 7 17 और सर 1 18 होगा। हम लोगों से कहा है अब नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। जब पानी परसेंटेज पूछे तो ऊपर हम लोग पानी लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी, टोटल बताओ अभी है कितनी? तो आप कहोगे सर टोटल दोनों 75 है, और गुना कर देंगे 100 से, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 6 बार, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो आ गया अपने पास 24%। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो अगला कीजिए। सोल्व करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। इसने कहा अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप लोग लैंग्वेज में पढ़ोगे तो चीजें ढंग से आपको समझ में आएगी। 2:3 है, 3:4 है, 7:5 है, सिरप एंड वाटर, ये अपने पास यहाँ पर। लेकिन इसने अब की बार ये भी बोला हम लोगों को 2:3, देखना फिक्स वैल्यू दी हुई है। दूसरे में भी सिरप एंड वाटर है 3:4, और तीसरे में सिरप एंड वाटर है जो अपने पास है कितना? 7:5। अब पहली बोतल में तो 10 लीटर रेशियो नहीं दिया हुआ। अब की बार अगर आप लोग बात करोगे तो पहले में अपने पास 10 लीटर है, दूसरे में अपने पास 21 लीटर है, और तीसरे में कितना है? तो आप कहोगे सर x लीटर अपने पास है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग बोलोगे कि सर बिल्कुल ठीक है, 10, 21 और x जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 10 को क्या 2:3 में आप बांट पाओगे क्या? तो 5 की वैल्यू 10 होगी तो 1 का मान कितना होगा? 4, और 3 का मान कितना होगा? 6। 7 की वैल्यू 21 है तो 1 का मान 3 होगा। तो क्या इन चीजों को बताओ डिवाइड कर पाओगे क्या आप लोग? या इनको भी मैं ऐसे करूं कि 21 देखिए 7 के नीचे 7 गुना 3, या 21 टोटल के नीचे टोटल गुना 4। रेशियो में इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं क्या? ये तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बट्टे 7 तो 1 का मान 3 तो 9 और 12, और यहां पर कितना होगा? तो अपने पास आप कहोगे सर x/12 इंटू 7 और x/12 इंटू 5। अब इसने हम लोगों से कहा है कि अंतिम मिश्रण में इन तीनों को मिक्स कर दिया और रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब क्या है? तो 1:1 का मतलब है दोनों बराबर बराबर हो गए। 1:1 का जो मतलब है वो ये है कि दोनों बराबर बराबर हो गए। तो दोनों बराबर बराबर हो गए तो 4+9+7/12x, ये अपने पास 6+12 प्लस अपने पास 5/12x। मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? तो यहां पर 12 और 6 अपने पास 18 में से 13 अगर माइनस करोगे तो बचा कितना? 5 बचा। और ये इधर आगे माइनस करोगे तो 2x/12 है, 2 से कट गया 6 बार, 6 गुना 5 30। तो क्या x का मान अपने पास 30 आ गया है? हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को समझ पा रहा है क्या? ये अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13।
तीन किस्म की चाय का वजन इन द मिक्सचर ऑफ थ्री वेराइटीज टी द रेशियो ऑफ देयर वेट्स 4, 5 एंड 8। यहाँ पर 4, 5 और 8 है, ध्यान से समझना। 4, 5 और 8 है। इसने मिलाया, इसको मिलाया 5 kg, ये मिलाया 10 kg, और ये कितना केजी मिलाऊं अगर रेशियो 5:7:9 हो जाए। तो देखिए, एक तो तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये वाला होता है कि इसको आप लोग x मान लीजिए, 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5, और इसको आप लोग मान लीजिए 5x प्लस 10। तो यहां से रेशियो कितना बन गया, 5:7। तो यहां से सोल्व करके क्या x का मान निकाल पाओगे क्या? इसको मैंने 4x, 5x और अपने पास ये मान लिया है 4x, 5x, 8x। तो x का मान आने के बाद इनकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें 5 और इसमें जोड़ोगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेना यहाँ से डिफरेंस कितना होगा, एक तरीका। दूसरा, यहां हमने कितना ऐड किया, एक, तो एक की वैल्यू 5 है। यहाँ कितना ऐड किया, दो, दो की वैल्यू 10 है। तो इसका मतलब दो की वैल्यू 10 है तो एक का मान 5। क्या ये वैल्यू अपने पास सेटिस्फाई कर रही है क्या? एक का मान 5 और दो का मान 10, दोनों जगह अगर अपने पास सेटिस्फाई कर रही है तो फिर सीधा सोच सकते हो एक का मान 5 है तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 25, और ये कितना होगा 40। जैसे ही 20 जोड़ोगे तो ये अपने पास 25, जैसे ही 25 में 10 जोड़ोगे तो 35। तो 5 का मान 25 है तो एक का मान 5 होगा, 7 का मान 35 है तो एक का मान 5 होगा। तो 9 की वैल्यू कितनी हुई, 45। तो 9 की वैल्यू 45 अगर हुई तो बताओ कितना ऐड किया, 5 kg हम लोगों ने, नहीं यहाँ पर नए वाला पूछा, ऐड किया वो नहीं पूछा। ये कह रहा है कि कितना आप लोगों के पास यहाँ पर है, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 45। डी आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? 20, 25, 40 में मैंने क्या किया है, एक की वैल्यू अपने पास 5 है तो चार का मान क्या होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। एक की वैल्यू 5 अगर है तो मुझे बताओ चार की वैल्यू 20 होगी। 5 को 5 से गुना करोगे तो 25, और 8 को 5 से गुना करोगे 40। यहां से आया है। बिल्कुल डबल क्रॉस से भी कर सकते हो, डबल क्रॉस मेथड से भी आप कर सकते हो, वो भी एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ रेशियो सीधा दिखाई दे रहा था तो उसको हम लोगों ने और थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ध्यान से समझना, मिल्क एंड वाटर मान लो कहीं भरा हुआ है, अपने पास मिल्क भरा हुआ है 40 और वाटर भरा हुआ है 10 लीटर। अगर मैं यहां से इसमें से 10 लीटर बाहर निकालूं, मुझे बताओ इसमें से 10 लीटर अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों बाहर आएंगे? मुझे बताना, ये बात आपको पता है या नहीं? यदि मैं इसमें से बाहर निकालूं तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? तो आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर अगर भरा हुआ है तो दोनों ही बाहर आएंगे, ध्यान रखना, अकेला मिल्क या अकेला वाटर नहीं, दोनों बाहर आएंगे। और कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में होता है 4:1। मान लो टोटल 10 लीटर निकाला तो 4:1 में अगर बांटोगे तो ये बाहर आएगा 8 लीटर और ये बाहर आएगा 2 लीटर। 10 को बांट तो लोगे ना इस रेशियो में, इतने बात तो रेशियो में इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए। 10/5 × 4 और 10/5 × 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 लीटर। तो जब भी आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो अकेला मिल्क अकेले वाटर बाहर नहीं आते, दोनों चीजें बाहर आएंगी। कौन से रेशियो में, जिसमें होती हैं। ये बात अगर पता है तो अब करो क्वेश्चन नंबर 14। दो समान आयतन वाले पात्र, एक पात्र दूध से भरा हुआ है और दूसरा 1/3 पानी से भरा हुआ है। जब दूसरे पात्र में पहले पात्र का मिश्रण भरा जाता है, फिर दूसरे पात्र में पहले का, तब तक किया फिर से पहले पात्र से दूसरे का 1/3। देखिए, दो समान आयतन के अपने पास पात्र हैं। जो पहला तो पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है, पहला पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है, तो पहला अपने पास मिल्क से भरा हुआ है और दूसरा अपने पास 1/3 पानी से भरा हुआ है। तो समान आयतन के पात्र अपने पास हैं, आयतन इनका समान है।
ये फर्स्ट मैंने मान लिया है और ये मैंने सेकंड मान लिया। ध्यान से समझना भाई, सबसे पहले फर्स्ट को सेकंड में डाल रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट में डाल रहे हैं, फर्स्ट को वापस सेकंड में डाल रहे हैं, और सेकंड में 1/3 ही पहले भरा हुआ है। पहला तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन सेकंड जो है वो 1/3 ही भरा हुआ है। तो क्या इसका 2/3 पानी इधर आएगा क्या? फिर 2/3 पानी वापस जाएगा, फिर 2/3 पानी वापस आएगा। तो 2 बार 2/3 2/3 2/3 हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि 2/3, 3 बट्टे में 3 बट्टे में 3 बट्टे में 3, 3 बार आएगा। तो मैंने मेरी तरफ से इनकी जो कैपेसिटी है वो 27 लीटर मैंने मान ली है। तो 27 लीटर अगर मैंने टोटल कैपेसिटी मान ली है, तो इसमें टोटल 27 लीटर पहले मिल्क भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अपने पास 1/3 करोगे तो 9 लीटर पानी भरा हुआ है। सर 27, आप 1 मान लो, आप x मान लो, आप 3 मान लो, आप अल्फा मान लो, आप बीटा मान लो, सभी से आंसर सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम हमें समझ में आया कि इससे 2/3 उधर जाएगा, इससे 2/3 इधर आएगा, इससे 2/3 इधर आएगा। तो नीचे की तरफ ये वैल्यू 3 बार बार आके हमें फ्रैक्शन बनाएगी। तो क्यों ना 3 का क्यूब मानकर हम लोग यहाँ 27 मान लें, ताकि 3 से 3 कट जाएगा। एक आसान संख्या। बाकी आप 1 x अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, इसमें से इस तरफ जाएगा, सभी लोग बताना, इसमें से इस तरफ जाएगा तो अकेला मिल्क बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, या दोनों बाहर जाएंगे? बताइए। ये 9 लीटर पानी भरा हुआ है, यहां पर मुझे बताओ, अकेला मिल्क बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, या दोनों भाग बाहर जाएंगे? ये बात बताना सभी लोग, बताओ। इसमें मिल्क था 27 लीटर, सबसे पहले मिल्क कितना था? 27। पानी कितना था? 0। इसमें मिल्क कितना है अपने पास? 0। और पानी कितना है? 9। तो सबसे पहले जब दूसरे को भरोगे तो अकेला बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, दोनों? तो आप कहोगे सर दोनों। कुछ बच्चे बोलेंगे दोनों कैसे जाएंगे जब है ही मिल्क? तो जब मिल्क अपने पास, एक बच्चा जैसे दोनों बोल रहा है, विजय यादव, जब इसके पास, भाई के पास ओनली मिल्क ही है, तो दोनों बाहर कहां से जाएंगे? बताओ, समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर अकेला मिल्क बाहर जाएगा, तो मुझे बताइए इसमें मिल्क कितना डलेगा? तो आप कहोगे सर इसमें जो मिल्क अपने पास डलेगा वो 28 लीटर मिल्क डलेगा। तो इसके पास जब फर्स्ट से सेकंड को भर रहे हो तो इसके पास मिल्क बचाएगा कितना? तो 18 लीटर इसमें मिल्क से भर दोगे इसको, तो इसमें मिल्क बचा 9, वाटर अपने पास 0 था, और इसको जैसे आप लोग इसको भरोगे तो मिल्क अपने पास इसमें आ जाएगा 18, और पानी पहले से पड़ा हुआ है। पानी कितना पड़ा हुआ है? 9 लीटर पड़ा हुआ है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड भर गया है और पहला खाली हो गया है। इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। अब अपने पास यहाँ पर पहला तो अपने पास जो है वो 18 लीटर खाली हो गया है, और दूसरा पूरा अपने पास भर गया है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट को वापस भरूंगा तो इसमें से 18 लीटर पानी निकलेगा, सेकंड में से पानी नहीं, दोनों। अब मैं वापस फर्स्ट को भर रहा हूं भाई। फर्स्ट को जैसे ही आप लोग भरोगे, शुरुआत में विवेकानंद आपने एन लिखा भाई, तो यहां पर अपने पास 27 था, ये 18 लीटर खाली पड़ा हुआ था, तो 18 लीटर इसमें डाल दिया, ये रहा 9 लीटर बच गया। इसमें तो कहाँ प्रॉब्लम है भाई? पूछो, क्रॉस क्वेश्चन क्वेश्चन करो मुझसे कि सर ये कहाँ से है, वो चीज समझाता हूँ। ये खाली था 18 लीटर, तो इधर से 18 लीटर आ गया, वही 9 लीटर। मिल्क अपने पास 9 ही बचा, वाटर अपने पास 0। अब यहां से अगर मैं 18 लीटर इसमें डालता हूं तो बताओ, अकेला मिल्क बाहर जाएगा, अकेला वाटर बाहर जाएगा, दोनों? तो आप कहोगे सर दोनों बाहर जाएंगे। कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो मिल्क तो बाहर जाएगा 12 और पानी बाहर जाएगा 6। मिल्क 12 बाहर जाएगा, तो यहां पर सेकंड कंडीशन में मिल्क जो है अगर 12 बाहर गया तो 12 में से बाहर गया 18 में से तो 6 बचा, और 9 में से 6 बाहर गया तो 3 इधर, तो ये, और 12 इधर जोड़ दो, 12 और 9 कितना हो गया? इसमें 12 जोड़ोगे तो 21, और 6 इधर जाके पानी गिरेगा, तो पानी अपने पास 6 हो गया। ये लीजिए 18 इसलिए क्योंकि टोटल 27 लीटर है उसमें। देखिए अगली बात समझिए अब आप लोग। अब मुझे बताइए, वापस सेकंड को भरना है। अब वापस जब सेकंड को भरना है तो अब की बार फिर से 18 लीटर पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें हो गया कितना? 27, और इसमें है कितना? 9।
तो अगर वापस इसको भरना है तो 27 आता है टोटल, बर्तन में टोटल पानी 27 आता है, मैं मान चुका हूं। तो इसमें देखिए है कितना 27, इसमें कितना 9, तो इधर से वापस डालना है तो 18 लीटर निकलेगा। लेकिन 18 लीटर कौन से रेशियो में निकलेगा? इस रेशियो में, 21 और 6 का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो मुझे बताइए कि अपने पास 7:2 होगा क्या? तो मिल्क कितना बाहर जाएगा? 14, और ये कितना बाहर जाएगा? 4। 14 बाहर गया, अगर 14 बाहर गया तो 7 बचा, और 4 बाहर गया तो 2 बचा। ये 14 यहां आएगा, 6 में 14 अगर जोड़ोगे इधर जुड़ेगा, जहां आएगा वहां तो ऐड होगा और जहां से जाएगा वहां पर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कितना बचा? 7। इसने कहा दूसरे पात्र में दूध का अनुपात बताओ, तो दूसरे पात्र में दूध है कितना? 20। और जब भी अनुपात पूछे मतलब टोटल के साथ वो पूछ रहा है, अकेला मिल्क एंड वाटर नहीं बोला, अकेला दूध का अनुपात, तो दूध टोटल के साथ पूछ रहा है। तो ये अपने पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार 4 बार कि क्यों हमने 2/3 लिया, बताइए समझ पाए हो क्या? हमें कैसे पता चलेगा कितनी बार? अमित जी भाई क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा ये चीज तो, क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में, पूरा का पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगले जो 3 क्वेश्चंस हैं अपने पास सेम जो मैं पढ़ा कर आया हूं, उसी टाइप का क्वेश्चन है करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये अपने पास लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका मैच नहीं होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर 11 करना 14 की जगह। ये छोटा सा लिखते 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 14 की जगह 11 आप लोग करना, दूसरे वाले 14 की जगह, फिर सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर मैच हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। तो एक बार अब मैं क्या करूंगा, देखिए शुरुआत की 2-3 क्लास में हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, है ना, बार बार पूछोगे मैं बताऊंगा। 2-3 क्लास के बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से मैं समझाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से। किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए तो रिकॉर्डेड में आप 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार देख सकते हो, वो इसी एनर्जी के साथ रिकॉर्डेड में भी मैं पढ़ाता हुआ मिलूंगा। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक फाइल अभी और बची हुई है, 3 क्वेश्चन करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल की क्लास में करवाता हूँ तीनों में, और फिर आकर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 8-9 नंबर करवाता हूँ। फिर मैं छोटे जो चैप्टर है ना, एक तो अपने पास चैप्टर है कौन सा, पार्टनरशिप में करवाऊंगा आपको, फिर एवरेज एलिगेशन पढ़ाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।